आज की जो डिस्कशन है उसका पहला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन पर भारत और यहाँ पे डैश मतलब उस देश का नाम बताना है। संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक वर्चुअल मोड के माध्यम से 25 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी। तो बताइए, देखो सबसे पहले तो आप देश का नाम और ये एडिशन भी याद रखिएगा, ये 5वीं बैठक हुई है भी आयोजित। तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ए ऑप्शन जो है श्रीलंका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जर्मनी। जर्मनी की जो कैपिटल है ये है बर्लिन। इसकी हम करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी है यूरो। पेरू की बात करते हैं, पेरू की जो कैपिटल है ये है लीमा और इसकी करेंसी है सोल। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी जो कैपिटल है ये है अबू धाबी। अबू धाबी इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूएई दिरहम। अब देखो आप ना कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइएगा। आपको ये बताना है मैड्रिड। ये जो मैड्रिड है ये किस देश की कैपिटल है, ये आपको बताना है। उस देश का नाम आपको बताना है जिसकी कैपिटल जो है मैड्रिड है। अब यहाँ पे बात श्रीलंका की हुई है तो आप लोकेशन देखिए। देखो ये इंडिया का मैप है लेफ्ट हैंड साइड में और ये नीचे है श्रीलंका। राइट हैंड साइड में देखिए आप, ये ऊपर ये है श्रीलंका। इसकी कैपिटल की बात करें, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टा, ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और कोलंबो ये इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। राष्ट्रपति है गोताबे राजपक्षा और प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षा। ये देख रहे हैं आप नीचे श्रीलंका के साउथ में ये है हम्बनतोता पोर्ट। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ये आप याद रखेगा कि हम्बनतोता पोर्ट ये श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 20वां संस्करण किस राज्य में 28 से 31 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर उड़ीसा। और उड़ीसा में ये कहाँ पर हो रहा है? उड़ीसा में है एक कलिंगा स्टेडियम। इसी कलिंगा स्टेडियम में ये आयोजित किया जा रहा है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, आसाम सरकार ने मोइत्री योजना इसको स्टार्ट किया, स्मार्ट थाने बनाने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। गोवा सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया और केरल की सरकार ने स्नेक पीडिया ऐप इसको लॉन्च किया था और केरल की सरकार ने ही स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया था। तो ए ऑप्शन उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात उड़ीसा की हुई है तो उड़ीसा का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी उड़ीसा ने की। अक्टूबर 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की। उड़ीसा सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को गंजम के गोपालपुर में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट यानी टैन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की। उड़ीसा के गंजम ने 5 जनवरी 2022 को खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। एक काम करते हैं, उड़ीसा का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था 2021 में उसमें पूछा भी जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है। अब इसका वितरण भी स्टार्ट कर दिया गया है। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए आप, ये है उड़ीसा की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेक की बात करें, चिल्का लेक, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे है। मंदिरा डैम संख रिवर के किनारे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। स्टेट एनिमल सांबर डियर और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में आदि बाजार का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है, देखो गुजरात का जो केवड़िया है ना, केवड़िया में है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनके इकोनॉमिक वेलफेयर में हेल्प करना। तो ये आप याद रखिएगा, गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। गुजरात में जो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको रामसर स्टेटस दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना और टाइगर कॉरिडोर इसको डेवलप करेगी। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात यहाँ पे गुजरात की हुई है, तो देखो गुजरात की लोकेशन ये रही आपके सामने, ये लोकेशन है, ये बेसिक डिटेल है जो आपको खुद ही कवर करनी है, सिंपल भाषा में लिखी हुई है। चौथा क्वेश्चन, 2022 में अर्थ आवर कब मनाया गया? तो ये देखो हर साल मार्च में जो आखिरी सैटरडे होता है ना उस दिन मनाया जाता है। तो 2022 में मार्च में आखिरी सैटरडे ये 26 मार्च को पड़ा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 मार्च। 22 मार्च की बात करें, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस ये मनाया गया। 21 मार्च की बात करें, वर्ल्ड पोइट्री डे यानी विश्व कविता दिवस ये मनाया गया। और 20 मार्च की बात करें, वर्ल्ड स्पैरो डे यानी विश्व गौरैया दिवस ये मनाया गया। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 मार्च। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 27 मार्च 2022 को 6 क्षेत्रीय स्थानों में चित्रकला दीर्घाओं की स्थापना की घोषणा की है? तो ये की है किसने? कर्नाटक सरकार ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन इसको स्टार्ट किया था। अब देखो बात यहाँ पे कर्नाटक की हुई है, तो ये रही लोकेशन, ये भी आपको खुद ही कवर करनी है, कल हमने कवर भी की थी, ये सिंपल भाषा में लिखी हुई है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है टेबल टेनिस से, यानी सी ऑप्शन जो है टेबल टेनिस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य में भारतीय रेलवे की महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है? तो ये जीता है कहाँ पर? नागालैंड में, यानी सी ऑप्शन नागालैंड जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये नागालैंड की लोकेशन है, ये देखिए आप, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है नागालैंड। कोहिमा इसकी कैपिटल है। नीपी रियो मुख्यमंत्री हैं, जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं, लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीटें हैं, विधानसभा की 60 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। तो ये तो थी नागालैंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन। संसद रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया कुलदीप राय शर्मा को, यानी डी ऑप्शन कुलदीप राय शर्मा ये 8th क्वेश्चन का सही आंसर है। ओबेदुल्ला खां हेरिटेज कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो कप संबंधित है ये है हॉकी से। ये जो 9th क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन, किस देश की ईगा स्विटेक टेनिस की विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? तो ये किस देश की है? ये है पोलैंड की। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पोलैंड की जो कैपिटल है ये है वर्सा। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 25 मार्च 2022 को 4 साल के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया? आसाम सही आंसर है। किस पुलिस ने 25 मार्च 2022 को संडे स्ट्रीट पहल के शुभारंभ की जानकारी दी? मुंबई पुलिस सही आंसर है। किस देश ने 26 मार्च 2022 को अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? बांग्लादेश सही आंसर है। 2022 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर सही आंसर है। किसको 25 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? गिलबर्ट होंगवे सही आंसर है। वर्ष 2022 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो मारियो मार्सेल ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत और किस देश के ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए 26 मार्च 2022 को समझौते पर हस्ताक्षर किए? किस राज्य को पहली स्टील रोड मिली है जो 27 मार्च 2022 को स्टील के कचरे से बनी है? 3rd क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत सरकार ने 25 मार्च 2022 को किस राज्य में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन है? किस राज्य सरकार ने हर वर्ष 16 मार्च को जगद्गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है? 6ठा क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।